नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, कल शाम को मैंने आपको एमपी जीके का टेस्ट नंबर 3 दिया था, जिसमें आपको दोस्तों मैंने टोटल 10 प्रश्न दिए थे और आपको बोला था कि आप इन 10 प्रश्नों को सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, 8, 9, 10 क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में इतने सरल क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो ना आप जानते हो और ना ही मैं जानता हूं, लेकिन आप और मैं ये जानते हैं कि एग्जाम में इजी, मॉडरेट और टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन हमेशा इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन से होता है। टफ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ना तो वो हमसे बनते हैं और ना दूसरों से बनते हो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, व्यापम का जो पैटर्न है, जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन कहां से निकाल कर ले आते हैं, इस चीज की गारंटी हम भी नहीं ले सकते ना आप ले सकते। ठीक है, तो इजी और मॉडरेट पे हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और जिन लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है टेस्ट में, इसका मतलब है दोस्तों वो पढ़ाई किए हैं। ठीक है, नहीं तो इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं है दोस्तों कि आप बिना पढ़े इनमें 8, 9, 10 स्कोर कर लोगे। ठीक, चलिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर साइंस की क्लास लाओ, गणित की क्लास लाओ, अंग्रेजी की क्लास लाओ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, मैं कंटेंट धीरे धीरे बना रहा हूं। जैसे ही कंटेंट बनेगा मैं आपको बेहद क्वालिटी का कंटेंट दूंगा। ठीक है, 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो में दोस्तों आपको इतना कंटेंट दे दूंगा मैं कि आप कहोगे सर कि आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं इतना गारंटी दे रहा हूं आपको। मैं दोस्तों एक एक वीडियो में इतना कंटेंट भर के दूंगा 1 तारीख से कि आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए, अभी दोस्तों एमपीजी के पढ़ा रहा हूं, है ना। फिर जैसे ही कंटेंट तैयार होगा तो हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने लगेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कल हमने टेस्ट में लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि निम्न में से कौन सा मेला 15 दिन के लिए नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंगा जी का मेला। याद रखना दोस्तों, सिंगा जी का जो मेला होता है ना, ये मात्र 7 दिन के लिए लगता है। और कहाँ लगता है? पिपलिया खुर्द, खरगोन में लगता है। ठीक है, गरीबनाथ का मेला, मठ घुघरा का मेला और धामिनी उर्स। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में लगता है। मठ घुघरा का मेला कहाँ लगता है? भैरवथान सिवनी में लगता है। धामुनी उर्स कहाँ लगती है? धामुनी उर्स सागर में लगती है। ठीक है, और सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? पिपलिया खुर्द, खरगोन में। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और याद होंगे तो आपको उसका रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जिसको पता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं पता दोस्तों तो वो क्या करेगा, उसको याद कर लेगा। ठीक है, लोकरंग महोत्सव, इससे दोस्तों एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि लोकरंग महोत्सव कितने दिन के लिए आयोजित होता है, तो उसका आंसर था 5 दिन। ठीक है, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो लोकरंग महोत्सव दोस्तों याद रखना भोपाल में मनाया जाता है 5 दिनों के लिए। गणतंत्र दिवस मतलब समझ रहे हो ना, 26 जनवरी। ठीक, 26 जनवरी से 30 जनवरी तक दोस्तों क्या होता है, ये 5 दिनों के लिए लोकरंग महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट था बरमान का मेला कहाँ होता है। बरमान का मेला दोस्तों याद रखना गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में दोस्तों गाडरवाड़ा एक जगह का नाम है, वहां पर नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों ये बरमान का मेला लगता है। और मकर संक्रांति, समझ गए ना, मकर संक्रांति क्या होती है? मकर संक्रांति मतलब मेला, समझ गए। तो 13 दिन के लिए मेला बरमान का मेला लगता है, कहाँ पर? गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर में। ठीक, इसके बाद दोस्तों जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है, तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, सावन के महीने में लगता है। सावन का महीना समझ रहे हो ना, सावन का महीना मतलब दोस्तों अगस्त सितंबर या जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर के लगभग में आता है, लगभग जुलाई अगस्त के लगभग में आता है। सावन, भादो, कुआर, काता, गगन, पूस, ये सब समझते होगे ना। नहीं समझते तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में। ठीक है, जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है सावन माह में, अगस्त सितंबर के माह में लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है। सिंहस्थ मेला उज्जैन में लगता है, 12 वर्षों में लगता है। ठीक है, सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर दोस्तों ये सिंहस्थ का मेला लगता है। ठीक है, पिछला मेला कब लगा था? उज्जैन में 2016 में लगा था। अगला कब लगेगा? 2028 में। अच्छा, याद रखना दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि सिंहस्थ मेला किस नदी के किनारे लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला दोस्तों याद रखना गुना और ग्वालियर दोनों जगह है। ठीक, गुना और ग्वालियर की बॉर्डर में लगता होगा, इसलिए इसके सारी बुकें गुना और ग्वालियर दोनों लिखती हैं। ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में लगता है हीरा भूमिया का मेला। नेक्स्ट है कालिदास समारोह कहाँ होता है। कालिदास समारोह दोस्तों याद रखना उज्जैन में मनाया जाता है। और कालिदास अकादमी भी कहाँ पर है? उज्जैन में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। खजुराहो नृत्य समारोह की बात करें दोस्तों तो ये छतरपुर में आयोजित होता है। 7 दिवसीय समारोह होता है, फरवरी माह में आयोजित होता है और इसको प्रारंभ हुआ था 1976 में। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों फैक्ट पूछे गए हैं कि खजुराहो नृत्य समारोह है कहाँ आयोजित होता है, तो छतरपुर। ठीक है, 7 दिवसीय समारोह होता है, कितने दिवसीय समारोह है ऐसा पूछा गया था, कौन से माह में आयोजित होता है और इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो याद रखना 7 दिवसीय समारोह फरवरी माह में और 1976 में प्रारंभ हुआ था।
कान्हा बाबा का मेला दोस्तों याद रखना, कान्हा बाबा या कान्हा बाबा दोनों टाइप से लिख देते हैं, तो याद रखना कान्हा बाबा का मेला दोस्तों याद रखना सोडलपुर हरदा में लगता है। और महामृत्युंजय का मेला दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर कहां पर लगता है, रीवा में लगता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तानसेन समारोह की बात करें तो ग्वालियर में लगता है और दिसंबर के माह में लगता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इनसे संबंधित जो है उनको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, आगे मतलब 1 अप्रैल के बाद मैं एमपी का करंट अफेयर्स की भी कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, भारत भवन की बात करें दोस्तों तो याद रखना ये भोपाल में स्थित है। 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। ठीक है, भोपाल में स्थित है। उद्घाटन किसने किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। याद रखना भारत भवन में 6 अंग हैं, अंग को भाग भी कहते हैं और कहीं कहीं वर्ग भी लिखा रहता है। और वो कौन कौन से हैं, रूपंकर, रंगमंडल, वागर्त, अनहद, छवि और आकार। कुछ किताबें 5 भी लिखती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने 6 आपको नाम बता दिया तो आप 6 मान के चलो। ठीक, मालवा उत्सव याद रखना दोस्तों इंदौर, उज्जैन, मांडू 3 जगह पर लगता है। इसका प्रारंभ हुआ था 1991 से। और ध्रुपद समारोह दोस्तों याद रखना भोपाल में लगता है। और ध्रुपद केंद्र की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना टेपा समारोह उज्जैन में लगता है। गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है रंगमंच के अवसर पर 15 दिन के लिए। रामपायली का मेला दोस्तों बालाघाट में चंदन नदी के किनारे लगता है। जल महोत्सव दोस्तों आपको होगा हनुवंतिया टापू, ठीक है, खंडवा में। और मध्य प्रदेश का गोवा दोस्तों इसी हनुवंतिया टापू को कहा जाता है। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, याद करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मठ घोघरा का मेला दोस्तों याद रखना भैरवथन सिवनी में लगता है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगता है, 15 दिन में लगता है। दोस्तों ये मठ घोघरा का मेला सिवनी में लगता है और मैं सिवनी जिले का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे को आज तक पता नहीं दोस्तों कि भैरवथन कहां पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागा जी का मेला कहां पर है। नागा जी का मेला पोरसा गांव मुरैना में लगता है नवंबर दिसंबर के महीने में और इसमें पालतू जानवर बेचे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीर बुधान का मेला दोस्तों याद रखना सावरा गांव शिवपुरी में लगता है। कौन सा मेला, पूर्व बुधान का मकबरा। ठीक है, पीर बुधान का मकबरा भी दोस्तों याद रखना कहां पर है, शिवपुरी में। ठीक है, पीर बुधान का मेला भी शिवपुरी में लगता है। नेक्स्ट है चंडी देवी का मेला और घोघरा गांव। ठीक, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, घोघरा गांव में लगता है, सीधी में लगता है। ठीक है, घोघरा गांव सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बरमान का मेला दोस्तों 13 दिन के लिए नरसिंहपुर में। गरीबनाथ का मेला 15 दिन के लिए शाजापुर में। धामोनी उर्स 15 दिन के लिए सागर में। मठ घोघरा का मेला 15 दिन के लिए सिवनी भैरवथन। कालूजी महाराज का मेला 21 दिन के लिए पिपलिया खुर्द खरगोन। और साहबुद्दीन ओलिया 4 दिन के लिए नीमच में आयोजित होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था खजुराहो नृत्य समारोह कब प्रारंभ हुआ, तो अभी मैंने बता दिया 1976 से। कब, 1976 से दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजित किया गया था। और खजुराहो दोस्तों कहाँ में आता है, खजुराहो दोस्तों छतरपुर जिले में आता है। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखना दोस्तों बेड़िया जाति का संबंध राई नृत्य से है। किस नृत्य से है, राई नृत्य से है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी क्या है, राई है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है ये। ठीक है, और बेड़िया जाति द्वारा दोस्तों मृदंग वाद्य यंत्र के साथ, कौन सा वाद्य यंत्र, मृदंग वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों तेज गति में ये नृत्य किया जाता है। अब 4 दोस्तों 2 नृत्य बना रहा हूं और 2 नाट्य बना रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। काठी निमाड़ ऐसा याद रखना, काठी जो है निमाड़ क्षेत्र का है और बधाई जो है बुंदेलखंड का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लोकनाट्य माच जो होता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है, ये मालवा का लोकनाट्य है। और लोकनाट्य स्वांग करके आता है दोस्तों, याद रखना ये बुंदेलखंड का है। ठीक, ये चारों चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखना है। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1994 1994। ठीक है, याद रखना विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1994 से। देखो विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत जो हुई दोस्तों 1994 से हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक और पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार, उसकी शुरुआत भी 1994 से हुई थी। ठीक है, ये प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है। इसमें राशि जो है दोस्तों अभी हाल ही में बढ़ाई गई है, 2 लाख रुपए हो गई है और 3 कोच को अधिकतम दिया जा सकता है। विक्रम पुरस्कार की बात करें तो 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें राशि 2 लाख रुपए दी जाती है, परंतु मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार इसी को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें राशि 2 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन ये कोच की दी जाती है, इसलिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथ में दोस्तों याद रखना ये सीनियर वर्ग का पुरस्कार है। किसका वर्ग का पुरस्कार है, सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, अच्छा सीनियर को दिया जाता है, जूनियर एकलव्य को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जो है दोस्तों ये जूनियर खिलाड़ी को मतलब 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत भी 1994 से हुई थी और इसमें राशि याद रखना 1 लाख रुपए है। प्रभास जोशी खेल पुरस्कार दोस्तों याद रखना इसकी शुरुआत 2013 से हुई थी। मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है और राशि 2 लाख। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या आपको पता होगा, मलखंभ है। ठीक है, अजय बख्तारिया जैसे नाम मैंने आपको बताया था, उनको दोस्तों प्रथम बार ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बाघ नामक स्थल कहां पर स्थित है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एक बार एमपीएसआई में पूछा गया है। बाघ नामक स्थल दोस्तों याद रखना, देखो बाघ जो है दोस्तों बाघ नामक स्थल ये धार जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन इंदौर के पास पड़ता है, इसलिए इसका क्वेश्चन घुमा के पूछा सुना है, इंदौर के पास पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों याद रखना राजा भोज की राजधानी जो थी वो धार थी। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय दोस्तों याद रखना मांडू, जैसे मांडू को दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ठीक है, खुशियों का नगर, तो मांडू जो है वो धार जिले में आता है। भारत का डेट्राइट पीतमपुर को कहा जाता है, जो धार जिले में स्थित है। सरदारपुर अभ्यारण्य भी दोस्तों याद रखना धार में है, यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बाघ की गुफाएं भी दोस्तों याद रखना धार जिले में है। और डायनासोर जीवाश्म पार्क दोस्तों याद रखना ये आपको कहां पर मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म
राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर, ये मिलेगा आपको धार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, लेकिन रानी दुर्गावती संग्रहालय पूछे तो जबलपुर में है, लेकिन केंद्रीय वित्त संग्रहालय पूछे तो इंदौर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केंद्रीय पूछे तो इंदौर, रानी दुर्गावती पूछे तो जबलपुर, इंदिरा गांधी पूछे तो भोपाल। ठीक है, और जनजातीय संग्रहालय पूछे तो भी भोपाल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों छिंदवाड़ा में भी एक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, मैंने ही बता दिया, चलो ठीक है, वो भी छिंदवाड़ा में है ना, याद रखना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर कब जारी किया है? तो याद रखना दोस्तों, कब जारी किया है? 2007। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1974, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1974 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है कान्हा किसली। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? तो इसका आंसर है दोस्तों 2010। याद रखना, दुनिया का पहला वनडे दोहरे शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में मारा था ग्वालियर में, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो याद रखना दोस्तों, उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मतलब दोस्तों, गर्मी में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, और ठंडी में क्या होती है? बेजा ठंड पड़ती है। ठीक है, मतलब दोस्तों, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, इसलिए यहाँ वार्षिक तापांतर क्या रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक, उत्तरी भाग में, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक, याद रखना दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1 नवंबर 1956 से पहले, तो मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और भोपाल स्टेट में। ठीक है, जो भोपाल स्टेट था, ये भी पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था, लेकिन एक अलग था, है ना। तो मैंने इसका मध्य प्रदेश का गठन वाला वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से मैप में पढ़ाया हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, और डिटेल जब मैंने पढ़ाया था मध्य प्रदेश के गठन में, तो सिर्फ इतना सा टॉपिक, ठीक है, मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट के वीडियो में पढ़ाया है। ठीक, तो वहां जाके देखोगे तो आपको डिटेल समझ में आएगी, लेकिन अपन अभी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो, पार्ट की राजधानी नागपुर थी, पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के प्रमुख थे। पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर दोनों थी, 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर, और इसका जो प्रमुख थे लीलाधर सेठ जी थे। ठीक है, पार्ट सी की राजधानी दोस्तों रीवा थी, और यहाँ के प्रमुख कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जी थे। और भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, और भोपाल पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ दोस्तों मैं, चलो ये हमारा टेस्ट होगा सॉल्व, 10 क्वेश्चन हो गए। पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर जो थी ना, ये 6-6 महीने के लिए रहती थी। ठीक है, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी कहते हैं, किताबों में लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं था। एक्चुअल में ऐसा था दोस्तों कि देखो, इंदौर में क्या होता है, होलकर वंश ने शासन किया। ठीक है, और ग्वालियर में किसने किया? सिंधिया वंश ने। तो दोनों, होलकर और सिंधिया वंश के बीच में दोस्तों क्या होती है, सत्ता जो होती है ना, बहुत बेकार चीज होती है। तो दोनों कह रहे थे कि हमारी राजधानी पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर बनाओ, और वो कह रहे थे कि कहाँ बनाओ? इंदौर बनाओ। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए उस समय, ठीक है, उन्होंने कहा 6 महीने ग्वालियर को बना देते भैया, और 6 महीने इंदौर को बना देते हैं। वास्तविकता ये है। ठीक, और किताबों में लिखा रहता है ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ये सब कहने की बातें हैं। ठीक, चलिए तो दोस्तों, ये हो गया वीडियो, है ना। आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना। ठीक, चैनल में नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।